जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के तेलिया बाग में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय ऑटो यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी साहब। इस तरह से प्रयासरा नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और देखते हैं कि ऑटो और टोटो चालकों के साथ बराबर शोषण होता रहा है। ऐसे में जहां पुलिस उत्पीड़न जो है वो भी हो रहा है लोगों के साथ और हर जगह चालान कट जाए, बनारस के अंदर स्टैंड की जो समस्या है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रयास कर रहे हैं। तो अगला क्या प्रयास रहा है आपका और किस तरह से आगे की चीजें बना रहे हो? धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। बेसिकली हम लोगों ने जो है लगातार कई दिनों से प्रशासन और शासन से हम लोग बातचीत कर रहे थे और हमारा मुद्दा यही है कि भाई जो गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए कर्ज लेके बैंक से लोन लेके एक टोटो खरीदता है और उससे अपना परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत करवाई थी बनारस में, ये सोच के कि भाई सबको जो है आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जो पैसा कमा के एक टोटो चालक अपने परिवार के पास ले जाता, उसके उल्टा ये हो रहा है कि वो जब निकलता है अपना टोटो लेके तो सड़क पे यातायात पुलिस जो है बिना किसी कारण के भी उसका चालान काट देती है, बिना किसी वजह के भी उसका चालान काट देती है। तो ऐसा हो गया कि भाई एक नौजवान जो टोटो खरीद रहा है वो आत्मनिर्भर होता, पर उसके ऊपर यातायात पुलिस निर्भर हो गई। यातायात पुलिस जो है इन टोटो चालकों पर निर्भर हो गई है, निगम के कर्मचारी जो है टोटो चालकों पर निर्भर हो गए। तो निगम के जो कर्मचारी और ठेकेदार हैं वो जो है गरीब जो 400-500 रुपए कमाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और हमने 13 मई से अनशन का जो सत्याग्रह करने का जो हमने तय किया है या सोचा था, उसके पीछे यही कारण है कि पुलिस की जो उत्पीड़न है उसको खत्म किया जाए। 7.70 रुपया तय किया गया है, अगर बिजली का पर यूनिट दर जो है तो 7.70 रुपया ही लिया जाए, ठीक है। अगर पार्किंग का जो मानक दर तय है उसी दर पर पार्किंग हो और उसका सब कुछ डिजिटल होना चाहिए व्यवस्था, ठीक है। अभी ये स्थिति नहीं है। कहीं नहीं, काशी को क्योटो बनाने का जो प्रयास रहा है विफल रहा है क्या? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे 25,000 लोग जो है टोटो चलाते हैं। 25,000 लोग जो है टोटो चलाते हैं और आप समझिए कि एक व्यक्ति जो टोटो चलाता है उसके घर में उसके ऊपर 4 लोग कम से कम निर्भर होते हैं, ठीक है। और वो मुश्किल से 400, 500, 600 रुपया कमाता है, मुश्किल से, ठीक। लेकिन वो अपने घर नहीं लेके जा पाता कि कभी यातायात पुलिस उसको परेशान करती है। दूसरी चीज कि जो एक गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का एक सहारा बना हुआ है टोटो। अगर किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहां तक कि जो पर्यटक आते हैं दुनिया भर के, वो भी टोटो प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि टोटो वाला सस्ते दाम पे उनको बनारस में घुमाता है, कम पैसे में उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये जो है टोटो, और उससे भी जो बड़ी बात है आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज का मामला चल रहा है, पर्यावरण जो है पूरा प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा, जगह हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, हर चीज हर जगह प्रदूषण है। वहां पे हमारा जो टोटो है वो जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। 6 टोटो अगर मिल जाते हैं तो आप समझिए बहुत बड़े, जो फुली ग्रोन जिसे बोलते हैं पेड़, जो पूरी तरीके से बड़ा पेड़ होता है, उसके बराबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता वो जितना है उतना ही ये कार्बन नहीं छोड़ता है। तो आप समझिए कि ये हर तरह से बनारस के लिए, देश के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही मतलब हितकारी है ना, और इसी में सबका हित है। ऐसे में मोदी जी ने जिस तरह से टोटो और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ शोषित हो रहे हैं। बिल्कुल, आपके सामने, आप एक बार चलिए हमारे साथ, जहां भी जाइए वहां टोटो चालक परेशान है क्योंकि उसको स्टैंड नहीं दिया गया है। जनता भी परेशान है, जनता ये कहती है कि जाम लग रहा है, जनता की तरफ से शिकायत आती है कि जाम लग रहा है। भाई
टोटो को चलने के लिए आपने कोई लेन नहीं बनाया, टोटो के चलने रुकने के लिए कहीं बाजार के बीच में कोई स्टैंड नहीं बनाया, तो टोटो कहाँ रुकेगा ये कहीं निश्चित नहीं किया गया। जब तक निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक जाम लगेगा। तो जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करना अगर है, तो अगर वो गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, तो प्रशासन को और मोदी जी को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, और मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। और बनारस जो है बहुत ही पौराणिक स्थल है, 5000 साल पुराना बनारस का इतिहास है। तो बनारस को स्मार्ट बनाना है, तो बनारस के जो परिवहन है, जो यातायात है, जो निगम है, जो जनता है और जो टोटो ऑटो के लोग हैं, ये मिल करके इसे संभव कर सकते हैं। बिना टोटो के ये संभव नहीं होगा। आज हम लोग मिलने गए थे पुलिस प्रशासन, यातायात प्रशासन से, तो उनसे बात हुई, सकारात्मक बात रही, पर अनुभव ये कहता है कि बार बार जो है शासन प्रशासन से बात होती है, लेकिन वो फिर वहीं पे चली जाती है। इसीलिए जो है परेशान होके, हताश होके, निराश होके, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है, स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही है ना, इतना शोषण, इतनी यातना झेलनी पड़ रही, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या स्थिति हो। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हालांकि हमने ये देखा कि पिछले एक हफ्ते में प्रशासन ने तेजी से, एक गति में, उनकी जो गति है हमसे बातचीत करने की या समाधान करने की, वो तेज है, उत्साहजनक है। लेकिन अभी भी हमें जब तक जमीन पर नहीं उतर जाता, क्योंकि अभी हमने जब निगम से बात की, उसके बावजूद निगम के लोग वर्दी में नहीं है, कोई डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई नहीं जा रहा, कोई रसीद नहीं कट रही है, ये सारी समस्याएं वहीं की वहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि शासन प्रशासन, खास तौर से मोदी जी 13 तारीख को या 14 तारीख को मेरे ख्याल से वो यहाँ पे नामांकन करने आ रहे हैं, उससे पहले 13 तारीख को हम लोगों ने अनशन की घोषणा की है, सत्याग्रह करने जा रहे हैं, उससे पहले हम अपेक्षा करते कि करेंगे। नहीं तो हमें आशा, हम कैसे मान लें कि ये करना चाहते हैं। अगर ये अभी नहीं कर रहे तो उसके बाद भी नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर से सुविधाएं जो मांग है आपकी, उस पर अगर से सरकार और हुकूमत खड़ी नहीं उतरी, तो उस पर आप अनशन के लिए बात होंगे। बिल्कुल, और कोई कारण ही नहीं है। देखिए, एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है ना, और इस बेरोजगारी में नौजवान युवा जो है वो क्या कर रहा है, यूथ जो है ये कर रहा है कि जितना टोटो वाले मालिक हैं उनसे किराए पे 300-300, 400-400 रुपए किराए पे टोटो लेके सड़क पे आ रहा है कि ताकि वो दिन में कुछ दिहाड़ी कमाएगा तो घर पे देगा। नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान टोटो चला रहा है, आप समझ रहे इस बात पे। और वो कितना कमा रहा है, वो थोड़ा सा कमाता है, उसको अपने टोटो का किराया 400 रुपए देना है, घर भी लेके जाना है, बैटरी भी चार्ज कराना है, मतलब सारे काम है उसके ऊपर। तो और उसका खुद का मेहनत आना है ना। तो ये अगर नहीं होता है तो हम विवश होंगे अनशन सत्याग्रह करने के लिए। तो ये इसीलिए जो है हम शासन प्रशासन से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। शासन प्रशासन भी खड़ी हो, है ना, हम लोग तो खड़े हैं ना, हमें तो रोज परेशान किया जा रहा है। मतलब बनारस यातायात पुलिस जो है वो रोज परेशान करती है, निगम के लोग रोज परेशान करते हैं। तो हम प्रधानमंत्री मोदी से ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है, कोई जरूरी नहीं है कि अनशन सत्याग्रह करना पड़े, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो हमें करना पड़ेगा। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से 13 तारीख को मिलना भी चाहेंगे कि 13 तारीख को मिलने जाए हम लोग उनसे, ताकि हम अपनी बात को मजबूती से कह पाए। अब हमारा वोट लीजिए, काम तो करिए। काम तो करिए। कहीं ना कहीं तमाम बातें जो निकल के आ चुकी हैं, और 3 मुद्दे हैं। एक जो पुलिस के द्वारा बराबर ड्राइवरों के साथ शोषण किया जाता है, और ये है कि एक व्यवस्था जो टोटो चालकों के लिए बैटरी की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, जो 7 रुपया शायद 7 रुपया 70 पैसा, ये 2-3 स्टैंड, तीसरा स्टैंड है। ये तमाम 3 तरह की मांगों को लेकर आप प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो इसमें अगला समय कहते हैं यहाँ के कमिश्नर साहब से मिला है कि नहीं? सोमवार को हम लोग जो है
यातायात पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बड़ा सकारात्मक रहा और उन्होंने हमें सोमवार को एक प्रस्ताव देने के लिए कहा है और हम वो लेके जाएंगे सोमवार को। उससे मीटिंग तय है और नए अधिकारी हैं वो, जो नए लोग आए हुए हैं वो काफी काम करते हुए दिख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो हम जाएंगे सोमवार को लेके। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर नहीं होता है तो फिर हमें लगेगा कि हम जो है ये लोग गंभीर नहीं है और अनशन के लिए मजबूर होंगे जिस तरह से। तो आपको न्यूज कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट।